यानी अपन ने ये सूत्र पढ़ा कि 17वां सूत्र है कि पारंभ में संताप देने वाले, प्राप्त हो जाने पर तृष्णा बढ़ाने वाले, अंत में बहुत कठिनाई से छूटने वाले विषय भोगों को कौन बुद्धिमान बड़ी रुचि से सेवन करता है। तो वो ऐसी चीज है कि इसको कौन रुचि से रखता है। तो इसके बारे में अपने कल लिखा भी था कि जीवन के आदि मध्य अंत तीनों अवस्था में यदि एक भी अवस्था में भोग सामग्री से द्वारा सुख मिल जाए तो भोगों का अच्छा माना जाता है। यानी कहीं पे भी आपको भोगों से सुख नहीं मिलता है, ना तो शुरू में, ना मध्य में, ना अंत में। आवाज कट रही है। आज कट रही है क्या? हाँ अब तो जियो फाइबर से लेके आया हूं। तो तीनों अवस्थाओं के अंदर आपको ये दुखी करता है, ये आदि मध्य और अंत। ये ऐसा ही परेशान पैदा करता है ये भोग। तो कहते हैं तीनों अवस्थाओं में यदि एक भी अवस्था में भोग सामग्री द्वारा सुख मिल जाए तो भोगों को अच्छा माना जा सकता है, किंतु भोग सामग्री में तो लेश मात्र भी सुख नहीं होता है, क्योंकि भोगों के विषय में आरंभ अपन शुरू के अंदर सत्कर्म करते हैं, कृषि करते हैं, ये कार्य करते हैं। इन कार्य करते समय शरीर इंद्रिय मन को अत्यंत कष्ट होता है। श्रम के फलस्वरूप जब इनकी प्राप्ति हो जाती है तो तृष्णा नागिन अपनी चपल चपलता से जगत को अशांत करती है। इनका हमेशा हमेशा भोग करने पर भी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि अतृप्ति बनी रहती है। अतृप्ति में खेद व व्यग्रता होती है। अग्नि में कितना भी तृण काष्ठ क्यों ना डाला जाए तब भी अग्नि तृप्त नहीं होती। अग्नि में कितनी आप डाल दो, लकड़ी डाल दो, कुछ भी डाल दो, तृण डाल दो, तभी अग्नि तृप्त होती है कभी? जैसे अग्नि में आप डालते रहो डालते रहो, कभी अग्नि शांत होगी क्या? डालते रहो जब तक जलती रहेगी अग्नि। तो नदी में कितना भी जल समुद्र डाला जाए तभी समुद्र कभी तृप्त होता है? कभी भी तृप्त नहीं होता है। तो नदियां आके मिलती रहेगी। अग्नि और समुद्र कदाचित ईंधन और जल से तृप्त हो जाए, ईंधन डालते रहो जल से तृप्त हो जाए, परंतु संसारी मोही प्राणी भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकता। यानी अपन जो संसारी जो मोही प्राणी है ये भोगों से कभी भी तृप्त नहीं, भोग कभी खत्म नहीं। भोग से कभी आप ये नहीं कि समुद्र में पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, पानी समुद्र तृप्त हो सकता है, अग्नि में ईंधन डालो ईंधन तृप्त हो सकता है, लेकिन भोग से इंसान कभी भी तृप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति। भर्तृहरि में नीति शतक में कहा भी है, नीति शतक नाम से ग्रंथ में लिखा है, भोगो न भुक्त्वा वयमेव भोक्ता। ज्ञानी भी भोगों का सेवन करता है लेकिन ऐसा आसक्ति के साथ नहीं। ज्ञानी भोगों का सेवन करता है लेकिन आसक्ति के साथ नहीं करता है। कदाचित दाल में नमक ज्यादा हो सकता है तो अज्ञानी उसे खारी बताता है। तो दाल में नमक ज्यादा हो गया तो अज्ञानी उसे खारी बताता है। खारी क्यों हुई इसका विकल्प भी करता है, लेकिन ज्ञानी दाल के खारेपन का स्वाद बतलाता है, दाल को खारी नहीं बतलाता। वो ज्ञानी लोग दाल के खारेपन का स्वाद बता देगा लेकिन वो खारी नहीं बताते। जो संसारी विशेष सुख, अगर जो वैराग्य भावना में लिखा है, जो संसार विशेष सुख होता है तीर्थंकर के होते हैं जय। तीर्थंकर उसको त्याग ही क्यों करता? अगर इतना ही सुख होता संसार में छोड़ता ही नहीं। दान के लिए 5 बालयती तीर्थंकरों ने कुमार अवस्था में भोगों को भोगे बिना छोड़ दिया, साधना में लीन हो गए। तीर्थंकर छोड़ दिया सब भोगों को। भोग अगर अच्छे ही होते तो क्यों? आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणवत स्वामी जी ने कहा है कि किन्हीं मनुष्य ने तो विषय सामग्री अर्थात भोगों को तृण समझकर त्याग दिया और उन्हें अन्य अर्थी जनों को दे दिया, उसका स्वयं ही परित्याग कर दिया।
कुछ ऐसे भी मनुष्य हुए हैं जिन्होंने समझकर ग्रहण ही नहीं किया। ये तीनों प्रकार के त्यागी उत्तम कहलाते हैं। 3 तरह के लोग बता दिए कि एक तो उसने तन समझ के त्याग दिया, और दूसरा उन्हें अन्य अर्थीजन जो दूसरे को दे दिया, या उसका स्वयं परित्याग कर दिया और कुछ ने इनको ग्रहण ही नहीं किया, ऐसे। परंतु इनमें सर्वोत्तम वह माना जाती है जिसने वैभव और वो सामग्री को ग्रहण ही नहीं किया। कभी जीवन में उसने काम में, एक तो आपने ग्रहण करके फिर छोड़ दिया, उत्तम वो माना जाता है ग्रहण ही नहीं किया। वज्रधन चक्रवर्ती के पुत्रों ने पिताजी के विरागी होने पर स्वयं भी उसी मार्ग का अनुसरण किया, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि दूसरों के द्वारा भोगी संपदा को पुनः भोगना उचित नहीं है। वे पिता के साथ दीक्षित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि एक जो चीज किसी ने छोड़ दिया उसको वापस अपन क्यों ले, वो भी उसके साथ दीक्षित हो जाते हैं। भरत चक्रवर्ती तो भोग भोगते हुए भी अंतरंग से उदासीन रहे। भरत चक्रवर्ती भोग रहे थे लेकिन अंदर से उदासीन रहे। ऐसा भी दूसरे लोग भी होते हैं। राज्य कार्य करते हुए भी भावों की विशुद्धि में कोई अंतर नहीं आने दिया। यही कारण है कि भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान के पात्र बन गए। तो जैसे भरत चक्रवर्ती के बारे में कह रहे हैं कि भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही उनको मोक्ष हो गया, ज्ञान के प्राप्त हो गए। अज्ञानी जीव ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भोगों के प्रति तीव्र राग होता है। तो राग होने के चक्कर में ऐसा उनके लिए संभव नहीं कि आप जीवन भर तो भोग करते रहो और लास्ट में आपको मोक्ष मिल जाए। ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपका राग रहता है, वो राग आपसे छूटता नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने तो उदासीन होकर उनको भोग भोग को काम में नहीं लिए, अंतरंग से उदासीन रहे थे, इसलिए उनको केवल ज्ञान हो गया। भोग और उपभोग तो अशुभ कर्म के कारण है। धन भोग सामग्री का उत्पादक है, अतः धन को प्रशस्त कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वह भी अशुभ कर्म और संक्लेश परिणामों का जनक होता है। जो धन है ये प्रशस्त नहीं है, ये अशुभ कर्म और संक्लेश परिणामों का जनक है। धन के चक्कर में संक्लेश परिणाम बनते हैं। अपने जितने भी संक्लेश परिणाम बनने का मेन कारण है वो धन है, उससे संक्लेश परिणाम बन जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको आसक्ति आ जाती है। अगर आसक्ति छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसक्ति आने के बाद गड़बड़ है। अगर आप उस धन के प्रति आप आसक्ति ना करो तो धन प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके प्रति आसक्ति हो गई, अगर आप उसके अंदर, जैसे जैसे चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती को कोई, उन्होंने 6 खंड के राजा थे लेकिन उन्हें कोई अंदर अंदर से उदासीन थे, तो फिर उनको कोई दिक्कत हुई नहीं, लास्ट के अंदर मोक्ष भी हो गया। तो अगर आप उदासीन होके धन धन को अगर आप रखोगे तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उदासीन ना होके उसमें आसक्त होके रखोगे तो दिक्कत। तो ये कहते हैं कि सामग्री परेशान नहीं करती है, सामग्री के प्रति जो आपका आकर्षण है वो परेशान करती है। घर परेशान नहीं करेगा, लेकिन दिन भर जो घर को आप वो, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इसको ऐसे करना है वैसे करना है, ये जो दिमाग में चक्री चलती रहती है, ये आपको ज्यादा परेशान करती है। इसलिए अशुभ कर्म और संक्लेश परिणाम बन जाते हैं। संक्लेश परिणाम बन गए आपके धन, घर के चक्कर में, धन के चक्कर में, बेटे के चक्कर में, तो इसका मतलब फिर आप गए काम से, फिर आपका कल्याण होना नहीं। कल्याण होने के लिए जरूरी है कि संक्लेश परिणामों को रोको। अब कैसे रोक सकते हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि, आगे बता रहे हैं कि हे जीव, तो जिस प्रकार शरीर के उपकार के लिए अनेक दुखों के साथ वस्तु प्राप्ति की इच्छा करता है, उस शरीर के स्वरूप का विचार तो करो कि शरीर का स्वरूप कैसा है। तो शरीर के पीछे तो जिस तरह की चीजों को प्राप्त करने की सोच रहा है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए, उस शरीर का विचार तो करो, वो शरीर कैसा है। तो ये सूत्र, ये गाथा नंबर 18 आती है। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनि शुचीन्यपि स कायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। प्रार्थना था, यानी जिसका संयोग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, जो पवित्र पदार्थ होते हैं वो भी अपवित्र हो जाते हैं, वह शरीर सदा विनाशिक बना रहता है। अतः उसके लिए पवित्र करने की कामना व्यर्थ है, वो हमेशा विनाशिक ही रहेगा शरीर आपका। जो पवित्र पदार्थ, चंदन वगैरह अच्छे पवित्र पदार्थ होते हैं, वो भी शरीर को पाके शरीर से टच होते अपवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे उस शरीर के लिए
आप प्रार्थना कर रहे हो उसको पवित्र बनाने की, तो ये व्यर्थ है ये। तो कहते हैं मलिया चल का चंदन चूरन, चमन चमेली चातुरता, बुद्ध पुष्प मरकंद सुगंधी, गंधदार मंदार मंदार लता, पदार्थ सब ये तन संगति से, गंध पूर्ण भी गंदे हो, सदा अहित कर तन का यदि तुम राग करे तो अंधे हो। अंधे हो। अगर तो फिर भी अगर तुम इस तरीके की चीजें, ये पदार्थ उनके साथ मिलके गंदे हो जाते हैं, तो तुम अगर शरीर से राग करते हो तो तुम अंधे हो। शरीर से राग क्यों कर रहे हो? राग ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं तो शरीर से राग तो नहीं करते, कोई प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने की कोशिश तो करेंगे ना। वो राग हुआ क्या? बातें है ना कि आप कोई चीज राग के साथ कर रहे हो, कि ऐसे आप शरीर को साधन मानो कि मैं इसको ठीक इसलिए कर रहा हूं कि मैं 2 उपवास ज्यादा कर लूं, तो सही है। मैं शरीर को इसलिए कर रहा हूं कि मैं उपवास कर सकूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं शरीर को ठीक कर रहा हूं इसलिए कि मैं आराम से रह सकूं, मेरे को लग्जरी लाइफ है, मैं एकदम बिस्तर में पड़ा रहूं, बैठे बैठे टीवी देखता रहूं, तो फिर शरीर किस लिए ठीक कर रहे हो? आप मत करो। तब तो आप शरीर को ठीक किस लिए कर रहे हो ये भी तो देखो। मैं शरीर को इसलिए ठीक कर रहा हूं कि रोज सुबह मंदिर जा सकूं, रोज सुबह दर्शन कर सकूं, भगवान का प्रवचन सुन सकूं, जिनवाणी को समझ सकूं। क्या बात है, शरीर से करोगे? कैसे करोगे? आत्मा तो आत्मा कैसे, आत्मा आत्मा को देखने जानने साधन तो शरीर ही है ना, कैसे करोगे? तपस्या भी कैसे करोगे? सुनोगे भी कैसे? देखोगे कैसे? शरीर से ही देखोगे। लेकिन उसका उपयोग उस देखने सुनने में ही लगाओ ना। आप ज्ञाता दृष्टा बन के रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उसको उसके भोगों में लिप्त हो जाओ। अरे बड़ा आराम लग रहा है, बड़ा एकदम कंफर्टेबल लाइफ है मेरी, एकदम बिल्कुल एक टांग ऊंची एक टांग उधर रख दी, एकदम बढ़िया एसी वेसी चला दिया, एकदम बढ़िया से कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हो आप? आप शरीर की चिंता नहीं कर रहे हो, शरीर तो खराब कर रहे हो उससे। इस तरह से उल्टा पुल्टा खा के क्या करोगे? शरीर खराब ही होगा, उससे क्या होगा? लेकिन स्वाद के पीछे खा रहे हो। वो भी आप एक्सरसाइज करो, शरीर की एक्सरसाइज करने से शरीर सही रहेगा। उसमें एक्सरसाइज करना गलत नहीं कहता रहे। एक्सरसाइज करना सुबह सुबह ये व्यायाम करना तो महाराज विद्यासागर जी भी करते हैं व्यायाम। तो ये तो नहीं महाराज व्यायाम कर रहे हैं तो शरीर के लिए कर रहे हैं क्या? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो साधना कर सके। तो एक्सरसाइज करना ये करना मना तो नहीं है, एक्सरसाइज करो, पर उसको एक लेथार्जिक बना के पड़े रहो, बिस्तर में पड़े हैं एकदम, कोई लेना देना, बस सो रहे हैं आराम से, 8-8 बजे 10-10 बजे तक सो रहे हैं, क्या मतलब? वो गलत। कहते हैं 8-10 बजे का सोने का तो फैशन हो गया आजकल। है, हाँ वही तो फैशन गलत है। 8-10 बजे तक का फैशन हो गया आजकल। वो फैशन ही तो गलत है, ये तो गलत बात कह रहे हैं। वो शरीर का मोह ही है। वो आदमी को आराम से मोह के चक्कर में तो सोता रहता है वो। और कौन उठेगा? इतनी सर्दी हो रही है, वो हो रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, टाइम से उठो नहाओ। नहाने का काम नहीं, सोने का। अब पड़े रहते हैं 10 बजे तक, क्या सोएंगे, क्या नहाएंगे? क्या होना है? कुछ नहीं होना है। बस सुबह उठते ही सीधे मुंह में चाय का पानी डाल दिया, क्या मतलब? पहले भगवान का दर्शन करो, थोड़ा पूजा करो, थोड़ा भगवान की वो एक्सरसाइज करो, थोड़ा घूमने जाओ, सब कुछ करो, फिर बाद में मुंह में पानी डालो। ऐसे ही डाल देते सुबह उठते ही, क्या मतलब? तो शरीर के प्रति ये क्या है? ये राग है, ये बहुत गलत है। शरीर के समागम से सूची में आत्म तत्व भी असुचित का अनुभव करने लग जाता है। शरीर स्वयं असूचि में है, शरीर असूचि में है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध निरंजन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है। फिर भी कर्म के संयोग से, शरीर के संयोग से आत्मा अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है। फलस्वरूप यह आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव में लगा रहता है। आत्मा क्या करता है? विभाव में लगा रहता है, स्वभाव छोड़ देता है। विभाव त्रिकालिक नहीं होता है, विभाव अनंत रूप भी नहीं होता है, परंतु स्वभाव त्रिकालिक होता है, अनंत रूप होता है। क्योंकि अभी जीव पूर्ण ज्ञाता दृष्टा नहीं है, अतः अपूर्ण होने से अपूर्ण को ही जानता और देखता है। जो चीज देख रहा है, जानना है, वो आधा ही देखता है, आधा ही जानता है वो, क्योंकि वो पूरा तो जान ही नहीं पाता। जैसा कि कल या परसों आप लोगों को बताया ही था कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार ग्रंथ में इसी बात का समर्थन किया है कि सो सवर्णानदर्शी कम एण नियण वंचनो संसार समावरणो निव जानती सबदो सबम। संसारी प्राणी की ये दशा क्यों हो रही है? आचार्य कहते हैं कि शरीर की योग से ही सब कुछ हुआ है। आप लोग बार बार सोचते हैं अच्छा शरीर, अच्छा वैभव मिल जाए, लेकिन आचार्य कहते हैं कि आत्मा का हित मात्र अच्छा शरीर पाने की इच्छा से नहीं होगा,
आत्मा का हित सिर्फ अच्छा शरीर पाने से नहीं होगा। इसीलिए तथर्थ प्रार्थना वृथा, अर्थात शरीर के लिए प्रार्थना करना वृथा है, कोई मतलब नहीं है उसका। शरीर से ममत्व को छोड़ो, उससे ममत्व कम करने का प्रयास करो, कसाय को छोड़ने का प्रयास करो, यही जीवन को सफल करने का रास्ता है। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। शरीर से ममत्व रखोगे, कसाय को पकड़ के रखोगे, कुछ नहीं होना। कसाय को छोड़ो, शरीर से ममत्व को छोड़ो, तभी जीवन सफल होगा। अन्यथा जैसा आया वैसा ही जीवन बीत जाएगा। ये निमित्त के ऊपर क्षुब्ध व क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। ये निमित्त के ऊपर जो आदमी क्षुब्ध हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है, निमित्त पर क्षुब्ध होना ये संसारी प्राणी का सबसे बड़ी कमजोरी। निमित्त मिला, एकदम से क्षुब्ध हो गए, अरे ये क्या कर दिया, ऐसे कर दो, ये उधर नहीं होने चाहिए, बस चिल्लाने लग गए। तो ये क्या है, ये क्षुब्ध हो गए आप एकदम से। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी। साधना की परीक्षा प्रतिकूलता के समय ही होती है। जो प्रतिकूलता आएगी तभी समझ में आता है साधना कितनी। प्रतिकूलता कर्मों के उदय से प्राप्त होती है। अतः उस समय नौ कर्म, उस समय बता रहे, उस समय नौ कर्म अर्थात जिससे प्रतिकूलता पैदा की है उस पर क्षुब्ध क्यों होते हो? वो नौ कर्म से प्रतिकूलता आ गई आपकी, कुछ आप जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो उस पर क्षुब्ध क्यों हो रहे हो? कर्मोदय तो स्वयं का है, स्वयं किए कर्मों का फल मिल रहा है, ऐसा विचार करो। हाँ, ये बात भी निश्चित है कि कर्म का फल बिना नौ कर्म के नहीं मिलता है। जो नौ कर्म के बिना तो आपको कर्म का फल मिलेगा नहीं। नौ कर्म तो होगा ही, नौ कर्म से कर्म मिलेगा, कर्मों का फल मिलेगा। अतः नौ कर्मों पर, निमित्तों पर नहीं टूटना चाहिए। ऐसे आप टूट पड़ते हो नौ कर्मों पर। जैसे कोई आदमी ने, मान लीजिए किसी ने कुत्ता है, कुत्ते ने आपको काट खाया, तो अब क्या करोगे? अब कुत्ता नौ कर्म है आपका, तो कुत्ते पे मारना लग जाओगे, उसको ये करने लग जाएंगे, इसके जिसने मुझे काट लिया, इसने मुझे काट लिया। अब कुत्ते ने काटा है, तुम्हारे कर्मों के काटा, ये समझने वाली बात है। बस उसी के पीछे हाँ वो डंडा लेके जाएंगे रोज सुबह गार्डन। ओ साहब बढ़िया, वो कुत्तों को मारते रहते बैठे बैठे, क्या होगा? उन लोगों को कुत्ता जल्दी खाता है। तो नौ कर्मों पर और निमित्तों पर नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अज्ञान के कारण वही सामने दिखता है, आपको दिखता वही है अज्ञान के कारण। इसलिए कर्मों को पकड़ो, आप कर्मों को पकड़ो, नौ कर्मों को मत पकड़ो, कर्मों को पकड़ो, उन्हीं को समाप्त करने का प्रयास करो। साथ में ये भी ज्ञात करो कि ये कर्म कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, कहां तक इनका प्रभाव है। ये जानोगे तो निश्चित रूप से इन्हें समाप्त करने का प्रयास भी सफल हो सकता है, और यही मोक्ष मार्ग। तो आप पहले आप नौ कर्म में लगे हुए, जैसे मैंने कहा ना कि नौ कर्म, कर्म का एग्जाम्पल उन्होंने पिक्चर और पर्दे के ऊपर बताया था कि जैसे रील होती है वो तो कर्म है, और जो पर्दा है वो नौ कर्म है। आपको पिक्चर दिख रही है पर मेन पर्दा पे। तो पकड़ो, ये कर्म कहां से आए हैं। उस रील के चक्कर में तो ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, और उसको कहां से आए, कहां, उसको समाप्त करने का कोशिश करो, तो यही मोक्ष मार्ग हो जाएगा। फिर आगे का सूत्र आता है, फिर भी शिष्य का कहना है भगवान शरीर हमेशा अपाय वाला है, यदि धन आदि के द्वारा इस शरीर का उपकार नहीं हो सकता तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास आदि तपश्चर्या से नहीं बल्कि धनादि पदार्थों से भी हो जाएगा। आचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब कारण बता रहे हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। अब ये कह रहे हैं जो कार्य आत्मा के उपकार के लिए हैं वह शरीर का अपकार करने वाला है, और जो शरीर का अपकार करने के लिए है वह आत्मा का अपकार करने वाला है। जो शरीर पे उपकार कर, जो आपको लगता है ना शरीर को बड़ा कंफर्टेबल कंफर्टेबल, जितना कंफर्टेबल करोगे उतने आत्मा का नुकसान करोगे, और जितना आप आत्मा के उसमें चलोगे उतना शरीर को अनकंफर्टेबल लगेगा। आत्मा का जो भी कार्य आप करोगे वो शरीर को अनकंफर्टेबल लगेगा। एक जगह बैठ गए ध्यान पे बैठे हैं तो शरीर को थोड़ी अच्छा लग रहा है, आप उपवास कर रहे हो तो शरीर को अच्छा नहीं लग रहा है। शरीर को जो अच्छा लग रहा है वो आत्मा के लिए अपकार कर रहा है, और जो आत्मा के लिए उपकार है वो शरीर को अपकार लग रहा है शरीर को। तो कहते हैं तन का जो उपकारक है वह चेतन का अपकारक है, चेतन का जो उपकारक है, वह तन का वह उपकार उपकारक है, सब शास्त्रों चेतन का का सार उपकारक। यही है, चेतन का उद्धार करो,
अपकारक से दूर रहो, तुम तन से कभी ना प्यार करो। तन से कभी प्यार मत करो। तन से प्यार करोगे गए खड्डे में। जो जीव का उपकार करने वाला होता है वह शरीर का अपकार करने वाला होता है। जिन पदार्थों के द्वारा जीव का हित होता है उस पदार्थ के द्वारा देह का हित नहीं होता है। यदि आप देह को पुष्ट बनाओगे तो आत्मा को दुबला पतला बना दोगे, और यदि आत्मा को पुष्ट बनाओगे तो देह दुबला पतला हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं। जीव का उपकारक क्या है? जीव का उपकारक क्या है? तप है, संयम है, त्याग आदि। त्याग। कि जीव को अगर आपको अपना कल्याण करना है तो आप तप करो, संयम धारण करो, त्याग करो, उपवास करो, ये उपकारक है। खाना पीना, सोना ओढ़ना, बिछाना, देखना दिखाना, ये देह के पोषक है। जो खाना पीना है, सोना, ये आपका शरीर का पोषक है, ये देह का पोषक है। आप क्या चाहते हो? यदि दोनों चाहते हो तो ये संभव नहीं हो सकता है। शरीर पुष्ट होगी तो आत्मा पिष्ट होगी, और यदि आत्मा को पुष्ट बना तो शरीर पिष्ट होगा, अर्थात दुबला पतला होगा। जो व्यक्ति आत्म स्वभाव से अनभिज्ञ है वह तो शरीर को ही पुष्ट बनाने का प्रयास करता रहता है। वो उसी में लगा रहता है, शरीर को पुष्ट बनाने में। और बढ़िया आराम से सब मटर मलाई बस मोटे मोटे उठाता रहेगा और शरीर को पुष्ट करता रहेगा। तो उसमें ये तरह की भावना है, 12 भावना उसमें लिखा है। तू नित पोखे ये सूखे ज्यों धोवे तू मेली। ये शरीर का जितना तू पोषण करेगा, ये अपने गुण धर्म को कभी नहीं छोड़ता। ये शरीर जब तक है तब तक इससे धर्म ध्यान करो, शरीर से धर्म ध्यान करो। जो इस शरीर को धर्म ध्यान में लगाता है वह ज्ञानी माना जाता है। शेष सारे के सारे जो लोग हैं, शेष सारी की सारी अज्ञान की बातें हैं। पर्याय बुद्धि के कारण संसारी प्राणी क्या क्या करता है, वर्तमान में भी क्या क्या करता जा रहा है, जिसका फल भी क्या क्या भोगता रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं। कुछ पता ही नहीं क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या करता जा रहा है, करता आया है, क्या करता जा रहा है, क्या क्या भोग रहा है, कोई सीमा नहीं। इस सभी का कारण अज्ञान और मोह, ये दो ही कारण है, अज्ञान और मोह। संसार में भटकन का भी यही कारण है, अन्य कुछ भी नहीं। ज्ञान के माध्यम से वह अपने हित को जान सकता है और अहित को भी जान सकता है। दोनों को जानकर ज्ञान के माध्यम से हित को अपना सकता है और अहित से दूर हो सकता है। अब जानो क्या हित है क्या अहित है। कसाय अज्ञान की सपोर्टर है, कसाय अज्ञान को सपोर्ट करती है। कसाय के प्रभाव में आकर आत्मा जो कुछ भी करता है उसके स्वरूप आत्मा को ही पीटना पड़ता है। कसाई के प्रभाव में आ गए, आपने क्रोध मान माया लोभ करी तो उसमें आत्मा को तो पीटना पड़ा लास्ट में जाके। उसका जब कर्म उदय आएगा तो आत्मा पिटेगी, क्या करेंगे? नरक में भी आत्मा को जाना पड़ेगा, दुख भी आत्मा को सहने पड़ेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि आपने पहले क्रोध कर लिया, अभी अभी माया कर ली तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन गए। अब आपको कुत्ते बिल्ली का आपको दुख तो सहना ही पड़ेगा, क्या करें? पाप आप करो फल दूसरा भोगे, ऐसा कभी नहीं होता है, बल्कि जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। शरीर को अपना मांगना, उसमें पर्याय बुद्धि रखना, ये सबसे निकृष्ट कार्य है। शरीर को अपना मांगना ही सबसे बड़ा निकृष्ट कार्य है। ऐसा करना सबसे बड़ी भूल है। ये संसारी जीव के लिए अभिशाप है, इसीलिए संसार है। यदि भेद विज्ञान आ जाए तो पर्याय बुद्धि हट सकती है। अतः इस शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न हूं, पृथक हूं, प्रत्येक क्षण में ऐसा भाव करना चाहिए। ऐसा ही बार बार चिंतन करना चाहिए। यही एकमात्र निर्जरा का साधन है। राग द्वेष आदि भाव हो भी जाए तो उन्हें भी पृथक समझो और विचार करो, ये भाव मेरा स्वभाव नहीं है। अगर राग द्वेष हो भी जाता है तो उसको ऐसे ऐसे मत बोलो कि मेरा गुस्सा करना मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसे बोलो। ऐसे बार बार विचार करो। जैसे जैसे आप भावना करते जाओगे धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आपको वो चीज आपको लगेगी गलत मानोगे नहीं आप। कर्मों के उदय में ये मेरे भीतर वैभाविक शक्ति, कर्मों के भीतर हमारी वैभाविक शक्ति काम कर रही है, समझने की है। कर्मों के चक्कर में ये गड़बड़ हो रही है अपनी। तो कर्म जो अपने बैठे हुए हैं ना, इस चक्कर में अपने विभाव में चले जाते हैं, स्वभाव से हटके विभाव में चले जाते हैं। लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो इन सब भावों से पृथक है। मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। कसाई करना मेरा स्वभाव नहीं है। अज्ञान के पीछे लग जाना मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा समझकर ज्ञानी हमेशा अच्छे कार्य ही करता रहता है। वो हमेशा अच्छे कार्य में लगा रहेगा, वो विभाव में नहीं जाएगा। आप लोग साधुओं की ओर संकेत
करते हुए बोल रहे हैं, मुझे बताओ कि रत्नत्रय कैसा लग रहा है। वीतराग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो साधु की तरफ हाथ रख के बोले, महाराज जी आपको बताओ ये रत्नत्रय आपको कैसा लग रहा है। तो कहते हैं आत्म हित हेतु वीतराग, जो वीतराग जो आपका विज्ञान है वो कैसा लग रहा है। तो आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट जान, ये 6 डाला में लिखा हुआ है। जो आत्म हित के लिए जो विराग वीतराग ज्ञान है वो आपको कष्ट ध्यान लगता है कई लोगों को। देखो महाराज कितने कष्ट पा रहे हैं, देखो इतनी सर्दी है, देखो पहनने को कपड़े ही नहीं है, देखो कितनी तकलीफ पा रहे हैं, तो आपको कष्ट लग रहा है उसमें। तो उनसे पूछा कि आपको कष्ट लग रहा है, कैसा लग रहा है, पूछा उनसे महाराज जी से। तो कहते हैं आत्मा के हितकारक रत्नत्रय या वीतराग विज्ञान को ज्ञानी जीव कभी कष्टदायक नहीं समझता, उनको कष्ट लगता ही नहीं है, कष्टदायक लगता भी नहीं है। वीतराग विज्ञान रत्नत्रय का फलीभूत पदार्थ है, आत्म हित के लिए यह नवनीत है। रत्नत्रय के बिना वीतराग विज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक रत्नत्रय नहीं धारण करोगे तब तक वीतराग की प्राप्ति नहीं हो सकती। संयम धारण किए बिना आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। जो संयम धारण करेगा उसके विषय कसायों का निश्चित रूप से त्याग हो जाएगा। अगर आप संयम धारण कर, छोटे छोटे संयम धारण करो, मैं कह रहा हूं नहीं सीधे महाराज माता जी बनो, कभी भी नहीं करना। आपको पहले एकदम शुरुआत से चलो कि सब पहले आपने छोटा सा आपने सम्यक दर्शन कर लिया, फिर बाद में आपने छोटे छोटे आपने जैसे पहली प्रतिमा ले ली, फिर छोटे छोटे आपने अणुव्रत ले लिए, छोटी छोटी चीजें ले लो। तो आपने छोटे अणुव्रत ले लिए, सत्य अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत, अणुव्रत ले लिए। अणुव्रत में भी छोटे लेवल के ले लो, अणुव्रत तो छोटे लेवल के होते हैं। ऐसे तो नहीं कह रहे महाव्रत डायरेक्ट ले लो, कोई नहीं कह रहा महाव्रत लेने के लिए, लेकिन अणुव्रत में कुछ तो उस तरफ मुड़ो, कुछ तो संयम लो। थोड़ा बहुत भी संयम ले लोगे, हल्का सा कि चलो मैंने आज ये इसका चीज, तो अब जब तक तप नहीं करोगे, थोड़ा संयम धारण नहीं करोगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप निश्चित रूप से तभी आगे बढ़ोगे। तो कहते हैं जो संयम धारण करेगा उसके विषय कसायों का निश्चित रूप से त्याग हो जाएगा। अब संयम धारण करोगे तभी विषय कसाय कम होंगे। आप संयम धारण नहीं करोगे तो नहीं हो सकता, कितना ही कर लो। ऐसी स्थिति में शरीर शुष्क होगा और आत्मा पुष्ट हो जाएगी। हो सकता है शरीर आपका शुष्क हो जाए, आपने रात्रि भोजन छोड़ दिया, रात्रि में चारों प्रकार का आहार छोड़ दिया, आपने कुछ, शरीर थोड़ा सा आपका शुष्क हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया, लेकिन आत्मा तो पुष्ट होगी। ये तो देखो, आत्मा पुष्ट होगी तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप टलती जाएगी, एवं आत्मा हमेशा हमेशा के बलवान होता रहेगा। अब आत्मा धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। आप पहले नियम तो लो, थोड़े बहुत छोटे छोटे नियम ले लो, बड़े नियम नहीं लो, छोटे नियम ले लो। साहब ये नियम है हमारा, वो आपको बहुत फायदा करेगी। छोटा सा नियम है कि साहब मैं ये ले रहे हैं कि सब मैं दाल ले रहा हूँ, चावल ले रहा हूँ, पापड़ नहीं ले रहा हूँ, तो पापड़ छोड़ दो, लग्जरी को छोड़ दो ना, दिक्कत क्या है। लेकिन साहब पापड़ तो चाहिए, पापड़ ही तो समस्या की जड़ है, दाल चावल तो नहीं परेशान कर रही है। और उसके साथ जो पापड़ है, पापड़ कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी सीमा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, और बिल्कुल माता आग, और साहब पापड़ नहीं मिला, पापड़ नहीं मिला। आप ये तो देखो इस पापड़ के चक्कर में आपके परिणाम कितने बिगड़ गए। दाल चावल तो मिल ही रहा है ना, पर दाल चावल से पापड़ नहीं मिल रहा, बस उसके लिए पावड़े हो गए। आपको सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, तकिया नहीं मिला, तकिया छोड़ दो। लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें छोड़ो जो आपको, ये तो नहीं करे बिस्तर छोड़ो, तकिया तो छोड़ सकते हो, तकिया छोड़ दो, क्या दिक्कत है। जो आप कर सकते हो, आपको सब चीज है कि सब ये चीज दूध मिल रहा है तो चाय छोड़ दो, ठीक है दूध तो मिल ही रहा है, चाय छोड़ दिया अपन ने। जो चीज आपके लग्जरी आइटम है उसको छोड़ दो, बाकी क्या दिक्कत है कि साहब हमने ये चीज देखने को मिल रही है, ये चीज का त्याग है हमारे, ये नहीं करेंगे साहब। तो जो चीज मिल रही है वो तो ऐसे तो नहीं करे कि आप दाल चावल छोड़ो, वो तो ले लो। तो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीजें आप छोड़ती जाओगे तो आपके कसाई कम होगी। आप ये देखो मेरे को किससे कसाई ज्यादा हो रही है, चाहे इससे ज्यादा कसाई, तो उसको पहले खत्म करो, उस कसाई को खत्म करने की सोचो, तो वो चीज ही छोड़ दो ना जिससे कोई कसाई हो रही है। जिस देश में सेना तंदुरुस्त रहती है उसकी आवाज सुनते ही सारे के सारे अन्य दल कांपने लगते हैं, वह देश बलवान माना जाता है। जिसमें बलवान सेना होती है, आर्मी होती है, वो बलवान माना जाता है, अन्यथा देश पर कोई भी कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसी प्रकार जिसका आत्मबल मजबूत होता है, जिसका अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, कॉन्फिडेंस एकदम मजबूत होता है, उसको तीनों लोग और तीनों कालों में कोई नहीं दबा सकता, उसको कोई दबा ही नहीं सकता। राग द्वेष के कारण ही यह जीव सर्वत्र दबता आया है, लेकिन जब रत्नत्रय धारण कर लेता है तो उसको दबाने वाले राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। जब वो रत्नत्रय धारण कर लेगा तो राग द्वेष चल जाएंगे, और उस समय वो शांति से बैठकर रत्नत्रय की साधना को बढ़ाता चला जाता है। धीरे धीरे साधना को बढ़ाता चले जाओ, ये तो नहीं कर एक ही झटके में करो, आप साधना बढ़ाते जाओ। संसारी प्राणी
अनंत की संख्या में है और रत्नतय के धारक बहुत कम है, अंगुलों पे गिनने लायक है। कितने विरले हैं पूरे विश्व में? क्या पूरे 2.5 द्वीप में अधिकतम मात्र 3 कम 9 करोड़, जैसे कहते हैं 3 कम 9 करोड़ रत्नतय धारक मुनिराज ही होते हैं। टोटल है नंबर सब तीनों, 3 कम 9 करोड़। बाकी अनंत संख्या वाले सभी सिद्ध होते हैं या असंयमी होते हैं। सिद्ध की संख्या भी अनंत है, असंयमों की संख्या भी अनंत है, पर इनकी संख्या तो बिल्कुल लिमिटेड है, 3 कम 9 करोड़। एकेंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तक सभी जीव असंयमी रहते हैं, सबके सब असंयमी होते हैं, क्योंकि उनमें संयम बनने की क्षमता, ये योग्यता नहीं होती है। संगी पंचेंद्रिय में सभी जीव संयम धारण नहीं कर सकते। 3 गतियों को छोड़कर मात्र मनुष्य गति ही में ही पूर्ण संयम धारण किया जा सकता है। त्रियंचों में असंख्यात त्रियंच पूर्ण संयम को नहीं, किंतु देश संयम को धारण कर सकते हैं। देशव्रती तो बन सकते हैं, पर महाव्रती नहीं बन सकते। मनुष्यों में पूर्ण संयम धारण कर सकने की क्षमता तो है, परंतु सभी मनुष्य धारण नहीं कर सकते, सभी धारण नहीं कर पाते पूर्ण संयम। जो जीव के लिए अपकारक होता है वह देह के लिए भी अपकारक होता है। अतः ज्ञानी जीव देह को पुष्ट नहीं देह करते। के लिए उपकारक होता है। हाँ, जो जीव के लिए अपकारक होता है, जीव के लिए नुकसान हो, देह के लिए उपकारक हो गया, देह के लिए फायदेमंद हो गया। अतः ज्ञानी जीव देह को पुष्ट नहीं करते। देह के उपकार से, देह के पुष्ट होने से जीव का अपकार होता है। संयम पालने हेतु स्वस्थ शरीर की आवश्यकता तो होती है, पर पुष्ट शरीर की आवश्यकता नहीं होती। कहते स्वस्थ तो होना चाहिए शरीर, पर पुष्ट होने की जरूरत नहीं। मोटा आदमी होना नहीं चाहिए, वो मोटा आदमी संयम धारण करे, पुष्ट शरीर नहीं चाहिए। साधक देह को पुष्ट नहीं करता, किंतु देह को वेतन देकर उससे काम करवाता है। यही बात जो मैंने बोला, उसको वेतन देता है, उससे काम करवाता है। ये शरीर का काम कर देता है तो वेतन दे देता है। यदि काम करने के लिए तैयार नहीं होता तो सीधे उस दिन ये कह देता है आज तुझे वेतन नहीं मिलेगा। अगर काम नहीं हुआ ना तो उसको फिर उपवास का वेतन नहीं मिलेगा। शरीर को जो वेतन मिल रहा है ना रोज का, वो बंद कर देगा। अब अपन इसको जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। जावन्ते जानते सीधे लोकालोक सोवानी मस्तक धरे सदा दे तो लोक भारत कोई जपो दिल रे जो तेरा करना गए सो पावे सुख चैन। भगवान की जय। कल्पना मुझसे पूरा टाइम रह गई क्या? आई क्या हाँ थोड़ा लेट कुछ बोलने लग गए। हाँ आई ना, हिंदी क्यों ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಜನ ನೋಡಿ ತಗೋನೆ तो फोन भी करी ना मैं बेटा वीडियो टाइम बंद हो कर गई रखा जना कौन करी तना पे वीडियो बंद कर अच्छा देते। हाँ अच्छा हाँ अच्छा और मैं क्या और तो बता। ठीक है दिखाएगा तेरी मंदिर जना चल तेरे दिखाएगी कागज तेरी